दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात में पानी पास में रखकर सोना चाहिए। वैसे ही ये कहानी भी पानी पर आधारित है। मैं आज जो आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले एक 21 साल का लड़का चंदन के साथ घटी। आज से 10 साल पहले चंदन मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए लगभग 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसने मामा और मामी से मिलने के बाद मामा का लड़का के साथ पानी लेने के लिए चल पड़े, पर दोनों रास्ते में पैदल चलते हुए जब थक गए तो एक जगह बैठ गए। तभी मामा का लड़का एक किस्सा सुनाया और कहा, पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसलिए वो औरत पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। और जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी का नजर पड़ गई। तो उसने तुरंत जाके बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो भी बहुत गुस्सा हो गया और कुदाली लेकर उस औरत को जन से मरने के लिए औरत को दौड़ाया। तभी उस औरत ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन वो प्यासी होने के कारण और दौड़ न सकी और कुछ ही दूर में जमीन पर गिर गई। ठाकुर ने औरत के पास पहुंचते ही बिना पूछताछ किए कुदाली से बड़ी ही बेरहमी से औरत की हत्या कर दिया। उसके ठीक एक दिन बाद उस बच्चे की भी पानी ना मिलने से मौत हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार के मौत की घाट उतर दिया और इसके साथ धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी दुष्ट आत्मा ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे, लेकिन काफी देर हो जाने के कारण हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक दोनों के सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के वजह से वो भी उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर चंदन खाना खाया और पेड़ के नीचे खट पर सो गया, क्योंकि उस समय इतना गर्मी था कि घर के अंदर सोना काफी मुश्किल था। कुछ देर बाद अचानक रात को वही बच्चा चंदन के सामने आया और पानी मांगने लगा। चंदन ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ। तभी अचानक उसके सामने वो औरत दिखाई दी। तभी चंदन घबरा के उठ गया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई सपना आया होगा। फिर रात को 1:30 बजे के आसपास वो पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया। तभी उस जगह पर भी पानी का शब्द सुनाई दिया। चंदन सोचा इतनी रात को शायद मामी होगी। फिर वो वापस अपना खट की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर उसे पानी का शब्द सुनाई दिया। अब वो भी काफी गुस्से हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही उसके पीछे किसी के होने का महसूस हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। तभी चंदन डर के मारे बहुत जोर से मैदान की ओर भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद उनसे जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और पानी की बूंदें औरत पर पड़ते ही वो गायब हो गए। चंदन अपना जान बच जाने से भगवान को धन्यवाद देने लगा और अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और 5 बजे उसने अपने घर वापस जाने की ठान ली। चंदन अपने मामा और मामी को बिना बताए निकल पड़ा और कुछ ही समय बाद स्टेशन पहुंचा, लेकिन स्टेशन पर भी देखा कि वहां भी एक बच्चा बैठे हुए रो रहा था। चंदन वहां पर भी घबरा गया और जब वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी तो चंदन तुरंत अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया और बच्चा और औरत वहां से चले गए। उसके बाद रेल भी आ और चंदन भी रेल पर बैठ गया। उसके बाद से चंदन हमेशा पानी अपने पास रखकर सोने लगा और उस दिन से जो भी पानी मांगा उसे देने से मना नहीं किया। तो साथियों, आपको मेरा ये छोटी सी कहानी सुन के कैसा लगा? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए
चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।